और अब उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरें। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने पहाड़ी राज्य को लेकर के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे जंगली जानवरों को लेकर के बयान दिया है। जंगली जानवरों का आतंक आज का नहीं बल्कि काफी पुराना है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार एक नीति बनाने जा रही है। उन्होंने कहा जिससे लोगों को जंगली जानवरों से राहत मिलेगी। वहीं दूसरी ओर जंगली जानवरों के साथ भी किसी तरह का न्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि आज पलायन इसका सबसे बड़ा कारण है, जिस कारण लोग यहां अपने घरों को छोड़ चुके हैं। वहां पर जंगली जानवरों का बसेरा बन चुका है। वहीं पूर्व डीजीपी मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वनों से खिलवाड़ करना किसी के लिए भी हानिकारक हो सकता है, फिर चाहे वो आम शख्स हो या कोई खास। उन्होंने हाकम सिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके कहने पर ही विभाग की ओर से तुरंत कार्रवाई करते हुए हाकम सिंह के वन विभाग की जमीन पर बने अवैध रिजॉर्ट को तुरंत ध्वस्त कर दिया गया था और अब पूर्व डीजीपी मामले में सरकार एफआईआर दर्ज कर चुकी है। अगर आप देखेंगे पहले जंगलों में तमाम जंगली फलों के पेड़ हुआ करते थे जो धीरे धीरे समाप्त हो गए और छोटे जानवर का वही आहार था। तो जिस तरह हमारे यहाँ से इंसान माइग्रेट करता है ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम के लिए, उससे बंदरों का भी माइग्रेशन हुआ और वो पलायन हो गए, आबादी क्षेत्र में चले गए। और जो आज ये आप देखते हैं कि तमाम ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो कई जगह पैंथर और टाइगर और चीते इंसान को मार दे रहे हैं, तो ये क्योंकि ये छोटे जानवर उनका खाना हुआ करते थे। जब उनका खाना बनों को छोड़ के चला गया तो निश्चित रूप से वो भी खाने की तलाश में आबादी की तरफ आए और इसको रोकने के लिए बहुत गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ हम लोग काम कर इधर बिजनौर में बसपा के सांसद मलूक नागर ने लक्सर में आयोजित सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। समारोह में सांसद नागर ने बेटे और बेटी को समान मानते हुए उन्हें उच्च शिक्षा दिलाकर प्रशासनिक सेवा और राजनीति दोनों में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का आह्वान समाज के लोगों से किया। वहीं कन्हावली के सुरेश कुमार ने यूपी की बिजनौर सीट से बसपा के सांसद मलूक नागर के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह में सांसद नागर ने कहा, संविधान में हर वर्ग को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, लेकिन शिक्षा की कमी के कारण लोगों को उनकी जानकारी नहीं है। इसी वजह से अक्सर उन्हें उनके जायज अधिकार नहीं मिल पाते। वहीं उन्होंने कहा कि हम जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारे अधिकारों का हनन होता रहेगा। जो लड़ाई लड़ी और 300 कुछ साल जो राज रहा गुजर प्रतिहाराज का, उसके बाद जब मुगल शाही और अंग्रेज आए, जितनी लड़ाइयाँ लड़ी उसकी वजह से जो इन पे अत्याचार हुए और जो ये लोग पहाड़ों में और नदियों के किनारे पहुँचे, उसकी वजह से शिक्षा की कमी रही और शिक्षा की कमी की वजह से हमारे लोग सही प्लेटफार्म पे अपनी सही बात उठा नहीं पाए और जो जनप्रतिनिधि जीत करके आए हमारे समाज से, वो शायद कहीं ना कहीं, मैं उनको तो अपने से तो बहुत सीनियर मानता हूं, लेकिन वो बेहतर कर सकते थे। देश की संसद और देश की विधानसभाओं में अपनी बातों को जब तक नहीं करोगे तो 140 करोड़ लोग देखेंगे नहीं, और 140 करोड़ लोग देखेंगे नहीं तो इन पार्टियों की सभी की आँख और कान खुलेंगे नहीं, और जब तक इनके आँख और कान नहीं खुलेंगे इनको टिकट नहीं मिलेंगे और इनकी हिस्सेदारी जब तक सरकारों में नहीं होगी तो हमारा समाज पिछड़ा रहेगा। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, गंगोत्री धाम के आज बंद हो जाएंगे कपाट। अन्नकूट पर्व पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद होते हैं और आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। शीतकाल के लिए बंद होंगे कपाट। दोपहर 12:01 पर बंद किए जाएंगे शीतकाल के लिए कपाट। मां गंगा के उत्सव डोली यात्रा जो है गंगोत्री धाम से शीतकालीन पड़ाव मुखबा के लिए रवाना होगी। 6 महीने मां गंगा के उत्सव डोली मुखबा स्थित मंदिर में विराजमान रहेगी। तो आज 12:01 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे विधि विधान के साथ, और उनकी जो डोली है मुखबा के लिए रवाना होगी। तो थोड़ी देर में गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। चलिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। हरिद्वार के कुशा घाट की तस्वीरें हैं, जहां एक नील गाय गंगा नदी के बीचों बीच जा फंसी है।
वहीं स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू के लिए प्रशासन और वन विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद नीलगाय को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। रेस्क्यू करने के बाद नीलगाय को सुरक्षित पकड़कर वन क्षेत्र में छोड़ने के लिए ले जाया जाएगा।